आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके लिए नवरात्र के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा का रूप दुर्गा कैसे पड़ा, इस बारे में एक कथा लेकर आई हूँ। इसके अलावा भी हम जो दुर्गा को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, उन नामों के पीछे कुछ जो कारण हैं, उनके बारे में शिव पुराण में से ही एक कथा लेकर उपस्थित हूँ। और ये कथा मुनि लोग सूत जी से सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा उनसे कि हम प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र आपसे सुनते हैं, पर हमें आप कुछ और भी लीला तत्व का उनके वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि मुनियों, दुर्गम नाम से एक विख्यात असुर था, जो रुरु का महान बलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था, तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर सभी देवलोक और देवता भी कंपित हो गए। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न होम ही होता था। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे प्रजाओं के चित्त में बहुत ही दीनता आ गई। तो देवता लोग महामाया की शरण में गए, क्योंकि महामाया ने उनसे ये कहा हुआ था कि जब कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगी। उनका ये वचन है हम सभी के लिए और देवताओं के लिए। तो देवताओं ने कहा, महामाये, आपने हमारी प्रजा की बार बार रक्षा की है, आप अपने क्रोध को रोको, और नहीं तो हम निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। शुंभ, आपने जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधुकैटभ और महिषासुर का वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गम राक्षस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। हम तो तुम्हारे बालक हैं, और बालकों से तो अपराध बनता ही रहता है, और लेकिन माँ उसको हमेशा ही उस अपराधों से बचाती है और उसका दुख दूर करती है। तो देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनने पर कृपामयी देवी ने अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था, और वो अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल और नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देखकर उनके नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु की, जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्रों में जल भर गया, अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग, फल और मूल अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किया। देवता, ब्राह्मण और मनुष्य सहित सभी प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय देवता एकत्र होकर बोले, हे देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट किया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत वे वेद हमें लाकर दे दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहा और देवताओं को कहा कि आप अपने घर जाओ, मैं शीघ्र ही वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगद्योनि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर
तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे के बाहर आ गईं। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखों बाणों की वर्षा होने लगी। इस बीच देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकलीं। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। और तब उनमें भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेनाएं देवी ने नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले लिए और देवताओं को दे दिए। तब देवता ने अंबिका की स्तुति की और अंबिका से बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण किया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी नाम से कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे आपको नमस्कार है। महाबले आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है। आप जगन माता, आपको बारंबार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मातः आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुँच होनी चाहिए। वह पहुँच होनी बहुत कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। हे देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोक निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो, उतावली हो, उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो जाती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। देवी ने ये कहा कि तुम लोग मेरे प्रति भक्तिभाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी, इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय लोग मुझे नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के लोग मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भयंकर भीम का रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी प्रसिद्ध नाम होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही देवी शाकंभरी मानी गई हैं। उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देखकर 9 दिनों तक रोती रह गई थी। इस प्रकार ये दुर्गमा सुर का वध करने के कारण दुर्गा देवी का नाम पड़ा था। और मैं देवी भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब प्रसन्न रहें। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर
सदा बनी रहे और आप सदा सदा इन व्रतों को करके अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते रहें। धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए।